गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 100 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 7 अप्रैल और पेज संख्या है 94। जब 8 पेज आपका पूरा हो जाता है तो आपका 8 पेज का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। जिस दिन आपका पेज संख्या 96 हो जाएगा उस दिन आपका 8 दिन पूरा होगा और उस दिन आपको एक पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले के भी पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करने हो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में जागरूकता शुभंकर, क्या नाम है, प्रकृति एवं केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की विभिन्न हरित पहल का शुभारंभ किया गया है। यह शुभारंभ किया किसने है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। यह मूल रूप से दो बातें आपको ध्यान में रखना है। एक तो जागरूकता शुभंकर का नाम क्या है, प्रकृति है, और दूसरा किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो प्रकृति और हरित पहल का शुभारंभ किया है। किसने शुभारंभ किया है? भूपेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत किया है या शुभारंभ किया है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विकसित चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है जो कोविड-19 के साथ साथ अन्य वायरसों से भी लड़ सकेगा? तो उस चिकित्सा उपकरण का आपको नाम बताना है जो कोविड-19 एक्चुअली क्या है? यह भी वायरस ही है, वायरस जनित रोग है, और अन्य वायरस जो कोविड वाला नहीं और दूसरा वायरस है उससे भी लड़ने में सक्षम होगा। तो उस चिकित्सा उपकरण का नाम है इंस्टाशील्ड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि नया चिकित्सा उपकरण है इंस्टाशील्ड, जो कोविड-19 के साथ साथ अन्य वायरस से भी लड़ने में सक्षम है। आइए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चिथिरई उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? चिथिरई उत्सव जो है यह मदुरई की मीनाक्षी मंदिर में शुरू हुआ है। ये मदुरई है कहाँ? तो मदुरई तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में स्थित है मदुरई। तो मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में चिथिरई उत्सव का प्रारंभ किया गया है। यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर पिछले 2 वर्षों, पिछले वर्ष ने 20 और 21 दोनों वर्ष जो है कोविड-19 के मद्देनजर इस उत्सव को नहीं मनाया जा सका था। इसलिए जो है इस बार 2022 का चिथिरई उत्सव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहाँ है? मदुरई की मीनाक्षी मंदिर में। मदुरई तमिलनाडु राज्य के दक्षिण ओर पड़ता है। आइए चौथा प्रश्न है, बिहार में धार्मिक गलियारा बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिहार में धार्मिक गलियारा बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह गलियारा किन जिलों के बीच बनाया जाएगा? ये बिहार से रिलेटेड जितने भी यहाँ बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं बिहार के स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, मधुबनी से सहरसा तक जो है यह गलियारा बनाने का मंजूरी मिल गया है। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ट्विटर के निदेशक मंडल में एलन मस्क शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो ट्विटर के निदेशक मंडल में एलन मस्क शामिल हो गए हैं, उसकी कुछ हिस्सेदारी इन्होंने ले ली है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ट्विटर के जो सीईओ हैं वर्तमान में वो पराग अग्रवाल हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। अगला छठा नंबर प्रश्न है, किस पत्रकार को, ये एक्चुअली ये महिला पत्रकार को दिया जाने वाला पुरस्कार है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है। यहाँ पर होना चाहिए किस महिला पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है? तो ये आरिफा जौहरी को मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। याद रखिएगा नाम, आरिफा जौहरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन किया है? बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है।
ठीक है, तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान ने किया है बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन। धर्मेंद्र प्रधान हैं कौन? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, बिरसा मुंडा, ये प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बिरसा मुंडा धर्मेंद्र प्रधान क्या है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। 8वां प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं जो हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे? तो भारत के नए विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं और यह हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। अगला 9वां प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा जो MM नरवणे की जगह लेंगे, उनका स्थान लेंगे? तो ये है मनोज पांडे। दोनों एक ही टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर नए विदेश सचिव नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को, जो हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे, और यहाँ पर नए प्रमुख जो है कि सेना प्रमुख जो है नियुक्त किया जाएगा जो MM नरवणे का स्थान लेंगे। तो नए सेना प्रमुख जो होंगे वो मनोज पांडे होंगे। आइए 10वां प्रश्न है, डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए NEU न्यू नामक सुपर ऐप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है। एक्चुअली टाटा ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्री को टक्कर देने के लिए जो है कि इस ऐप को लॉन्च किया है, सुपर ऐप को लॉन्च किया। सुपर ऐप का नाम क्या है? NEU न्यू। ठीक है, अब आइए 10वां प्रश्न होगा। 10वां हम लोग देख लीजिए। 11वां प्रश्न होगा, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है। याद रखिएगा, इक्वाडोर को जो है यह कानूनी अधिकार दिया गया है दुर्व्यवहार से बचाने के लिए। अगला प्रश्न 12वां है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली 7 अप्रैल 1948 में US यानी यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की थी 7 अप्रैल 1948 को। तो इसी कारण से जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, 7 स्वास्थ्य, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, 7 स्वास्थ्य। आइए अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न है, जूनियर स्किल्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका उद्देश्य परंपरागत शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। परंपरागत शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं कि मेनली कुछ चीज़ सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि हमको उस चीज़ को पढ़ के जानने के वाला उसके प्रैक्टिकली अध्ययन होना चाहिए, उसी को बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा। तो जूनियर स्किल्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य परंपरागत शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है 14 नंबर, वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए भी आई हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% से बढ़कर 192 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।